Good morning students, welcome to your online class. In previous video we read about understanding laws. कानून कैसे बनता है, कैसे लागू होता है और कानून क्या है, क्यों किया जाता है सभी के ऊपर लागू, कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। नए कानून किस तरीके से बन के सामने आते हैं, कानून को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कैसा कानून चलते थे, बहुत सारी चीज़ें। आज हम लोग एक स्टोरी के थ्रू कुछ चीज़ों को समझेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। दिया है अक्टूबर 2006। Sazia, did you read today's newspaper? Is not it a great day for women? साजिया, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है। फर्स्ट लेडी कहती है, सेकंड लेडी कहती है, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल benefit everyone. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. महिलाओं के लिए ही नहीं सिर्फ, बल्कि एक वायलेंस फ्री मतलब हिंसा से फ्री, मतलब जहाँ मारपीट ना हो, ऐसी हिंसा से फ्री फैमिली जो है, परिवार जो हैं, वो सबके लिए ही बेनिफिशियल होते हैं, अच्छे होते हैं। और देखो इस कानून को बनने में कितना ज़्यादा समय लग गया, लेकिन पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ गई थी। आगे का, कुसुम एंड साजिया वर्क फॉर अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और साजिया एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। और उन्हें इस सफ़र की एक एक चीज़ याद है कि किस तरीके से उन्होंने वुमेन प्रोटेक्शन के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास कराने में क्या क्या सफ़र तय किया, मतलब क्या क्या चीज़ों को झेला और क्या क्या किस किस तरीके से वो ये एक्ट पास करवा पाई। दिया है अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। 1991 का सबसे मुश्किल दिन उनके ऑफिस का। I need advice. My husband beats me up. I have not told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. मुझे एक एडवाइस चाहिए, मतलब एक लेडी आती है और वो कहती है मुझे एक एडवाइस चाहिए, मेरे हस्बैंड मुझे मारते पीटते हैं और मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं कही है, मुझे बहुत ज़्यादा असेम्ड मीन्स शर्म आती है, पर अब मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मेरे पास कोई भी इसके लिए रास्ता नहीं बचा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। आई कांट गो लाइक दिस एनीमोर, मतलब कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आई हैव नाउवेयर टू गो, कहाँ जाऊँ। दूसरी लेडी कहती है, आई एम बींग इल ट्रीटेड बाई माई सन एंड डॉटर इन लॉ। मेरे साथ बेटा और बहू मुझसे बहुत गलत तरीके का व्यवहार करते हैं। इल ट्रीटेड मीन्स ख़राब व्यवहार करना। दे वर्बली एब्यूज़ मी, वो मुझे बहुत भला बुरा कहते हैं। एंड आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट्स, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। दे मे इवन थ्रो आउट मी, वे चाहें तो मुझे घर से भी बाहर निकाल सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ किसी तरह ये मारपीट बंद हो जाए। दूसरी कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन, मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। मतलब वो जो जिसके हस्बैंड उसके साथ मारपीट करते थे वो कहती कि मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, ये मारपीट बंद हो जाए। और जिसके बेटे बहू परेशान करते हैं वो कहती है कि मुझे उस घर से ना निकाला जाए। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन, लेकिन जो कानून है इस समय वो एक क्रिमिनल लॉ है, मतलब ये एक क्राइम है तो क्रिमिनल लॉ इस पे लगेगा और उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस के पास जाए बिना मारपीट बंद हो जाए और उसमें मतलब बिना पुलिस के बेटे बहू के घर में रह सके बेटे बहू के साथ। तो ये क्या है, क्रिमिनल लॉ है। या तो वो सॉल्व होगा तो फिर
एक ये नहीं हो सकता कि दोनों काम हो जाए, पुलिस के पास भी ना जाए और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। आगे दिया है थ्रू आउट द 1990s द नीड ऑफ अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉरम्स। 1990 के टाइम पीरियड की ही बात थी जहां बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फर्म्स में नए नए कानूनों की मांग उठ रही थी। वी हैव हेयर्ड टेस्टिमनीज फॉर सेवरल वुमेन। हमने कई सारी महिलाओं की टेस्टिमनीज बोलते हैं आप बीती, कि आप बीती सुनी। आप बीती मतलब जो अपने ऊपर बीती हो। I have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief, जिसमें महिलाएं अपने साथ मारपीट से बचाव चाहती हैं, अपने मकान में ही रहना चाहती हैं और अपने मकान में उसी फैमिली में टेम्प्रेरी रूप से रहना चाहती हैं। उन्हें थोड़ी सी और ऑफन टेम्प्रेरी रिलीफ, उन्हें थोड़ी सी राहत की ज़रूरत है। राहत की मतलब जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उससे थोड़ी सी राहत की ज़रूरत। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, और मुझे इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कानून चाहिए है, कि मतलब ऐसा कानून चाहिए जिससे इस मुद्दे से आसानी से निपटा जा सके। फिर कहते हैं इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड activists after nationwide consultation took the lead in drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft's bill was widely circulated. 1999 में लॉयर्स, वकीलों का, जो लॉ स्टूडेंट्स से वकालत सीख रहे थे, कानून के विद्यार्थी उनका, और बहुत सारे नेशनल वाइड कंसल्टेशन, जो समाज सुधारक टाइप के लोग हैं उनके संगठन हैं, वो लोग लॉयर्स कलेक्टिव का एक संगठन है, वो सबने पूरे नेशनल तरीके से ये चर्चा फैल चुकी थी कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए रोकथाम और सुरक्षा के उससे एक विधेयक तैयार किया जाए, मतलब एक बिल तैयार किया जाए। और ये बिल जो है वो बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। द डेफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल एंड वर्बल एंड इमोशनल एब्यूज़। और जो डेफिनीशन थी सारे घरेलू हिंसा की, उसमें फिजिकल शारीरिक रूप से, पैसे की तरह से, और सेक्सुअल वर्बल मौखिक रूप से, इमोशनल भावनाओं को के साथ किसी भी तरीके से अगर कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें शामिल की गई थी। The law should cover anyone living with a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. और जो लोग शेयर हाउसहोल्ड मतलब एक ही घर में शेयर करके घरेलू रह रहे हैं, जो आने वाली चीज़ों के लिए किसी भी औरत के साथ इस कानून को के तहत रखा जाना चाहिए। मतलब जो औरतें अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चों के साथ, बहू लड़कों के साथ अपने एक ही घर में शेयर करके रह रही थी, वो इस कानून के तहत अब घर में रहेंगी, कि उन्हें साझेदारी वाले मकान से, शेयर्ड वाले मकान से बेदखल होने से बचाया जाना चाहिए। ऐसा कानून होना चाहिए। बीइंग इविक्टेड मीन्स बचाया जाना चाहिए। व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, और क्या आर्थिक मदद के बारे में भी कोई ख्याल है कि उनको कोई पैसे से भी मदद मिलनी चाहिए। फिर दिया है मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स की गई। द वुमेन मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, औरतों के आंदोलन ने इस घरेलू हिंसा के लिए एक नया कानून चाहती थी। और द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून, और गवर्नमेंट जो थी वो जल्दी से जल्द पार्लियामेंट में एक बिल पेश करना चाहती थी इस टाइप का। दिया फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002, बट 2002 में एक बिल तो पास किया गया, लेकिन क्या हो गया, दिस बिल वॉज नॉन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। इस बिल में वो कुछ भी नहीं था जो हमने सजेस्ट किया था। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और हमें इस विधेयक का इस बिल का विरोध करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं
वी कुड आल्सो स्टार्ट ऑन ऑनलाइन पिटिशन, और ऑनलाइन तरीके से भी पिटिशन में हम लोग याचिका, अपनी याचिका, सुनवाई की याचिका दायर करते हैं। Then several women organizations, National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee, और बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव पार्लियामेंट की कमेटी को दे दिए, सबमिट कर दिए। एस्टिमेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के जो भी मेंबर्स थे, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज्ड, प्रेजेंट बिल जो है उसमें बदलाव होना ज़रूरी है। वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड, और इसमें जो डेफिनीशन बताई गई, मतलब इसमें जो चीज़ें रखी गई हैं घरेलू हिंसा के बारे में, हम उससे सहमत नहीं हैं। द लॉ नीड टू प्रोवाइड द टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन, इस कानून में बच्चों की भी टेम्परेरी कस्टडी का इंतज़ाम होना चाहिए। मतलब जो लोग अगर डाइवोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए फिर बच्चों की प्रॉब्लम है, तो उसमें बच्चों की कस्टडी से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। आगे कहते हैं, इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड देयर वर आल्सो टेबल्ड इन द लोकसभा। दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी ये कुछ रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश, अपनी कुछ सिफारिशों को राज्यसभा को दिया और उसने आगे चल के लोकसभा को दिया। द कमेटीज़ रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द वुमेंस ग्रुप, और कमेटी की रिपोर्ट में वुमेंस ग्रुप की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। फाइनली अ न्यू बिल वॉज reintroduced in parliament in 2005, और 2005 में फाइनल तरीके से एक नया बिल बन के सामने आया, पेश किया गया। After being passed in the both houses of parliament, it was sent to the president for his assent. ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा गया, एसेंट फॉर हिज एसेंट, एसेंट मीन्स उनकी मंजूरी के लिए, प्रेसिडेंट के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू इफेक्ट इन 2006, और घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला सुरक्षा का कानून लागू हो गया, कब? 2006 में। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2006 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे व्हाट इज़ दिस न्यू लॉ, ये नया कानून क्या है? दिस लॉ इज़ फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन राइट टू अ वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से फ्री फैमिली का अधिकार मिले हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस की एक पूरी डेफिनीशन दी गई है। मतलब बताया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी, मारपीट, वर्बली तरीके से मतलब गाली देना, इस तरीके से गलत वर्डिंग बोलना, उनको पैसे से परेशान करना, उनको घर से निकाल देना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें बता दी गई कि इस एक्ट के थ्रू किस किस चीज़ से कौन कौन सी चीज़ रखी गई है। दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन। ये एक सिविल लॉ है जो बहुत करोड़ों मिलियंस ऑफ वुमेन को राहत देगा, रिलीफ देगा, इंक्लूडिंग वाइफ्स, चाहे उसमें वाइफ हों, लोगों की पत्नियां हों, मदर्स माँ हों, डॉटर्स बेटियां हों, या सिस्टर्स बहनें हों, अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स, उन सबको इससे बचाव मिलेगा जो कि इस वायलेंस, इस हिंसा से अपने अपने घरों में परेशान थी, अफेक्टेड थी। This law is very significant step because it recognizes the right of women to live in shared household. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून था। यह कानून साझे के मकान में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों की मान्यता देता है। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, और औरतों को किसी भी तरीके की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश मिल सकता है।
वुमेन कैन गेट मॉनेटरी रिलीफ टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट, और महिलाओं को अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए भी आर्थिक तरीके से सहायता मिलेगी। नाउ बीइंग अनदर लॉन्ग जर्नी, अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स्ड। हाँ, गवर्नमेंट अब इस लॉ को सही से सुनिश्चित तरीके से इम्प्लीमेंट लागू कर दे और इसका पालन शुरू हो जाना चाहिए। वाई इज़ दिस एन इम्पॉर्टेंट लॉ, यह कानून इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? फिर दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस से आप क्या समझते हैं? लिस्ट द 2 राइट्स दैट द न्यू लॉ हेल्प्ड अचीव फॉर वुमेन हु आर सर्वाइव ऑफ वायलेंस। ऐसी हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 अधिकार प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से 2 अधिकार? तो एक तो पैसा उनको मिलेगा जो भी उनके ऊपर खर्चा आएगा वो, और उनको मारपीट और इन चीज़ों से बचाव मिलेगा। घर में वो रह सकती उसी घर में है। कैन यू लिस्ट 1 प्रोसेस दैट वाज यूज्ड टू मेक मोर पीपल अवेयर ऑफ द नीड ऑफ दिस लॉ? क्या आप ऐसी कोई प्रोसेस बता सकते हैं जिसके इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को जानकारी दे सके, अवेयर करा सकें? ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे इस कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करा सकें। फ्रॉम द अबव स्टोरी बोर्ड कैन यू लिस्ट 2 डिफरेंट वेज इन विच पीपल लॉबीड पार्लियामेंट? जो ऊपर स्टोरी दी है उसको पढ़ के बताओ कि लोगों ने कौन से 2 तरीक़ों से पार्लियामेंट में अपना लॉबीड, पार्लियामेंट अपना दबाव बनाया। फिर दिया है ये पिक्चर देखो, दिया है वी कैन, हम कर सकते हैं, इक्वल रिलेशनशिप और वायलेंस फ्री, सारी रिलेशनशिप्स को वायलेंस फ्री मीन्स हिंसा से मुक्त, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त, वही चीज़ ऊपर लिखी थी, इक्वल रिलेशनशिप। ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस और आर अब्यूज्ड और सीन एज विक्टिम, जिन औरतों के साथ हिंसा या गलत व्यवहार होता है उन्हें आमतौर पे पीड़ित माना जाता है। विक्टिम मीन्स पीड़ित। बट वुमेन स्ट्रगल इन सेवरल डिफरेंट वेज टू सर्वाइव दिस सिचुएशन, लेकिन औरतों को इन हालातों से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रिफर टू देम एज सर्वाइवर्स रेदर देन एज विक्टिम, इसलिए उन्हें पीड़ित कहने की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाइवर का मतलब जो बचा रहे हों। दिया है इन द फॉलोइंग पोस्टर दैट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। बगल में जो पोस्टर दिया गया है उसमें एक लाइन लिखी है बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त, इसका क्या मतलब है आपको समझना चाहिए। बराबरी के रिश्ते मतलब अब जो फैमिली के लोग हैं, यही मतलब है कि जो फैमिली के लोग हैं, जो फैमिली में रहने वाले लोग हैं, उनमें आपस में कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। दिया है एज द अबव एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ सिटीजन इन क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट द पीपल माइट हैव इनटू लॉज। इस एक एग्जाम्पल जो ऊपर साफ तरीके से दिया गया है कि सिटीजन्स के कानून बनाने में कितनी मेन भूमिका होती है, कितना क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण रोल होता है। वे पीपल या लोगों की चिंताओं को कानून के दायरे में लाकर संसद तक पहुंचने में मदद करते हैं। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस, द वॉइस ऑफ सिटीजन इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। और इस प्रोसेस के हर स्टेप में सिटीजन्स की आवाज़ बहुत मायने रखती है कि उन्हें अपनी आवाज़, अगर जितनी ज़्यादा लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है उतनी जल्दी वो बिल सही से पास हो पाता है। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट्स, local meetings, all of which helping in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people। और आपने अक्सर ये आवाज़ें टेलीविज़न की रिपोर्ट्स में, अखबारों के एडिटोरियल में, संपादकीय वाले पेजों पे, रेडियो में प्रसारण में, आम तरीक़ों से सभाओं में सुनी होंगी, और जिनके माध्यम से संसद पार्लियामेंट अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से और ट्रांसपेरेंट मीन्स
ट्रांसपेरेंट मीन्स जो सब लोग जान सकें। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जिससे आर पार दिखे, मतलब ऐसा कानून जो सब लोग जान सकें। उस तरीके से पार्लियामेंट काम करती है जिससे जो जनता के सामने आता है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कुछ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं, मतलब ऐसे जो फेमस नहीं होते हैं और कंट्रोवर्शियल विवाद के भी कारण बन जाते हैं। कैसे? Let us now look at the situation where the parliament passes law that turn out to be very unpopular। अब हम लोग कुछ ऐसी लॉज को देखते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है कि संसद कानून पास कर देती है लेकिन वो बहुत अनपॉपुलर हो जाता है। समटाइम्स अ लॉ कैन बी continuously valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful। ऐसा कानून के रूप में हम लोग देखते हैं कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स संवैधानिक रूप से तो वैलिड है, होने से वो कानून सही होगा, लेकिन फिर भी वो लोगों को पसंद नहीं आता है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उस कानून के पीछे जो उनका इंटेंशन है, कहते नहीं नीयत है, वो अच्छी नहीं है, वो साफ नहीं है। और hence people might criticize this law। criticize means आलोचना करना। hold public meetings, लोग उसकी आलोचना करते हैं, public meetings करते हैं। write about it न्यूज़पेपर पे लिखवाते हैं। and report to TV न्यूज़ चैनल etc और TV न्यूज़ चैनल पे अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। in a democracy like ours, citizen can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament। और हमारी डेमोक्रेसी में आम तरीके से जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे रिप्रेसिव मीन्स दमन करने वाले, दमनकारी जो कानून हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोग अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, उनकी पसंद के खिलाफ होते हैं। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एक गलत कानून पास हो गया है जो इससे कि संसद के ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ता है कि वो दोबारा से इस बारे में अपना विचार करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अब समझ सकते हैं इस पूरी बात को कि जैसे वेरियस म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट्स वेंडिंग इलीगल। बहुत सारी नगर पालिकाओं के कानून के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से संबंधित जैसे लॉ निकाल देती है कि नगर पालिका कह देती है कि पटरी के आसपास दुकान लगाने वाले और फेरी लगाने वाले लोगों को गैर कानूनी कह दिया जाता है कि वो इलीगल है। नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट ईजली। और इसमें इसमें कोई भी ऐसा संदेह नहीं है, कोई ऐसी विवाद की चीज़ नहीं है जिससे कि कोई भी पब्लिक प्लेस जो है उसे साफ़ सुथरा या खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी हैं जिससे कि लोग आसानी से फुटपाथ पे चल सकें। लेकिन उसके बाद दिया है however one also cannot deny that hawkers and various provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते कि पटरी पे जो लोग रहते हैं या फेरी लगाने वाले लोग कभी किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और बहुत सस्ती कीमत पे सामान दे के कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। दिस इज़ मीन्स ऑफ देयर लिवलीहुड, ये उनकी रोजी रोटी भी उससे चलती है। हेंस इफ़ द लॉज फेवर्स वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड द अदर इट विल बी कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कानून है ये किसी एक ग्रुप के पक्ष में है और दूसरे ग्रुप के अपोजिट में है और इसीलिए उस पर क्या होता है, विवाद खड़ा होता है और बहुत सारी विवाद की स्थिति या झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज़ नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड
ऑन द इशू, और जो लोग इसको समझते हैं कि ये कानून सही नहीं है वो लोग अपने फैसले के लिए अदालत पहुंच जाते हैं, कोर्ट पहुंच जाते हैं। द कोर्ट हैज़ टू पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ़ इट फाइंड्स दैट दे डोंट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में है, के लिए सही नहीं है, तो वो उसे में या तो मॉडिफाई चेंजमेंट करा सकती है या उसे कैंसिल भी कर सकती है। दिया है, एज यू रीड इन द अर्लियर सेक्शन ऑन द रूल of law, Indian nationalists protect and criticized arbitrary and repressive लॉ बीइंग इन्फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि कानून के शासन में के बारे में पढ़ा है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा जो मनमाने कानून बनाए जा रहे थे उसकी का विरोध किया था, उसकी आलोचना की थी। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद सेवरल एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड कमेटी हु हैव स्ट्रगल टू द एंड अनजस्ट लॉ, और इतिहास ने हमें ऐसे बहुत सारे लोगों को और ग्रुप्स के बारे में बताया है जिन्होंने ऐसे गलत कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए स्ट्रगल किया है। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड ऑफ हाउ रोसा पार्क एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1995। और आपने अपनी क्लास 7th की बुक में भी पढ़ा था कि रोसा पार्क ने, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, उसने 1 दिसंबर 1995 को किस तरीके से एक वाइट मैन को अपनी सीट देने के लिए अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। शी वाज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रेगेशन that divided up all public spaces including the streets between the whites and the African Americans। और उस रोज़ा पार्क ने उस कानून का विरोध कर रही थी जिससे कि जितने भी पब्लिक प्लेस पे वाइट और अफ्रीकन अमेरिकनों को अलग अलग तरीके से रखा गया था। हर रिफ्यूज़ल वाज अ की इवेंट दैट मार्क द स्टार्ट of the civil right movement which led to the Civil Rights Act in 1964 which prohibited discrimination on the basis of race, religion or national origin in the USA। और इसी के बाद से एक नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब सिविल राइट एक्ट शुरू हुआ, जिसके बाद 1964 में सिविल राइट एक्ट पास किया गया। और इस कानून के थ्रू यूएसए में जो अमेरिकी आधार पे ओरिजिन मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों के आधार पे, धर्म के आधार पर या उनकी रिलीजन के आधार पे, उनकी कास्ट के वर्ग के आधार पे कोई भी भेदभाव किया जाने को गैर कानूनी बताया गया। दिया है, रीड द न्यूज़पेपर, वॉच न्यूज़पेपर was news on TV for a week on find out if there are many unpopular laws that people in India or around the world are currently protesting। एक हफ्ते का आप न्यूज़पेपर पढ़ें या टेलीविज़न पे आप न्यूज़ देखें तो आपको पता लगेगा कि ऐसे बहुत सारे अनपॉपुलर इंडिया के लॉ हैं जिन्हें इंडिया में कहीं ना कहीं लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग लेटेस्ट की न्यूज़ देख लें, CAA और NRC जो आया हम लोगों का, कितना उसका विरोध हुआ। तो ये अनपॉपुलर लॉ ही तो है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसकी कितनी खिलाफत कर रहे हैं। उसके बाद आगे दिया है, डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 7th बुक। हमें इस क्लास 7th की बुक में ये जो फ़ोटो दी है इसे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। द फोटोज़ दे showed the different ways in which citizen can protest, compassion and show solidarity। और इस फोटो के थ्रू लोग अपने अपने विचारों को, अपने अपने आंदोलनों को, विरोधों को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट टू अदर वे, और जो पिक्चर है
वो बहुत सारे दूसरे तरीक़ों को दिखा रहे हैं इन विच पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ, कि किस तरीके से लोग अनजस्ट मतलब अनपॉपुलर लॉज के खिलाफ विरोध करते हैं। देखो दिया है, अरेस्ट दस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी औरतें कर रही हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लिस्ट द 3 फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट यू सी इन द एबव फोटोज़, ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से लोग अपना अपना विरोध करते हैं। दिया है, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिटीज़न होने के नाते हमारा केवल इतना ही रोल नहीं है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में चुन लें। रेदर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर MPs एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शन व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड। और इसके अलावा हमें न्यूज़पेपर के थ्रू और भी मीडिया के साधनों के थ्रू इस बात पे भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारे MPs मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम सांसद बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ की आलोचना भी करनी चाहिए। दस व्हाट वी शुड बियर इन माइंड इज़ दैट इट इज़ द एक्सटेंट involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly। और इस प्रकार हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी, वो जितने ज़्यादा उत्साह के साथ जुड़े होंगे, उतना ही पार्लियामेंट सही तरीके से काम करेगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।